चलिए आज चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की गणना करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल या फोर्स की गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, कितने लंबाई का ये धारावाही चालक है, ये दिखाई दे रहा है आपको एल लंबाई का धारावाही चालक। किसी भी चालक में आवेशों की गति के कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एल लंबाई का धारावाही चालक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में कहाँ स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। एल लंबाई का धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर स्थित है। तो लगने वाला बल जो होगा ए बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, लोरेंज बल पढ़ा अपन ने, क्यू वी क्रॉस वी। क्योंकि सदिश राशि है तो क्रॉस आता है, अदिश होती तो डॉट आता है। क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो लिख सकते हैं अपन ए बराबर क्यू वी वी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। अब ये ए लंबाई का धारावाही चालक है, टी समय में मूव करेगा, तो v बराबर लिख सकते हैं अपन एल अपॉन टी। वेग बराबर पड़ा विस्थापन बटा समय, एल यहाँ विस्थापन का काम करेगा, ये समय हो गया, ये यहाँ पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए ए बराबर क्यू एल अपॉन टी बी साइन थीटा। ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे, गुणन हो रहे, प्लस माइनस नहीं मध्य में, टी को क्यू के नीचे शिफ्ट कीजिए, ए बराबर लिख सकते हैं अपन क्यू बटा टी एल बी साइन थीटा। तो एल बी साइन थीटा, ये एक सूत्र बन सकता है, अपन ने पढ़ा हुआ है। आई बराबर धारा का सूत्र है, आवेशों के प्रवाह की दर। आई बराबर क्या है, आवेशों की प्रवाह की दर, क्यू बटा टी। तो क्यू बटा टी किसका रूप बनने जा रहा है, आई का। तो लिख दो ए बराबर आई एल बी साइन थीटा। करेक्ट, समझ में आ गया। क्यू बटा टी किसका रूप हो गया, करंट, धारा का रूप हो गया। और एल अपॉन टी विस्थापन समय वेग के रूप में स्थिति आ रही, एल लंबाई का धारावाही, टी समय मूव करेगा, ए बराबर आई एल बी साइन थीटा। ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, धारावाही चालक के लिए ए बराबर आई एल बी साइन थीटा। साइन है तो सदिश के रूप में, क्रॉस के रूप में लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। सदिश निरूपण या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई और ये सदिश एल क्रॉस में जाएगा तो एल क्रॉस बी के रूप में लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ ए बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो धारावाही चालक के लिए बनेगा ए बराबर आई एल क्रॉस बी। दो स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं, समांतर अवस्था, और पहली स्थिति आएगी थीटा बराबर समांतर अवस्था के रूप में। समांतर अवस्था का मतलब ये धारावाही चालक है, ये इस रूप में रखा हुआ है, समांतर अवस्था में रखा हुआ है, तो इसी सूत्र में पुट करना है। ए बराबर लिखेंगे अपन आई एल बी साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। ए बराबर आ जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, ये न्यूनतम कहलाएगा। अगर ये इस प्रकार से रहा, चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल लगेगा ही नहीं। दूसरी स्थिति अगर थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत रूप से रखा अपन, तो क्या आएगा, ए बराबर आई एल बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, एक, तो ए बराबर आई एल बी बचेगा, अर्थात ये अधिकतम मान कहलाएगा यहाँ पर। यानी कि ये ऐसे रखा हुआ है धारावाही चालक, ये इस रूप में आ जाएगा, तो ये अधिकतम अवस्था में कहलाएगा। तो किसी भी चालक में धारा आवेशों की गति के कारण, एल लंबाई का धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, लगने वाला बल ए बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस हटेगा क्या आएगा, साइन थीटा। वी बराबर क्या लिखेंगे, एल लंबाई का धारावाही चालक, टी समय में एल अपॉन टी, टी को शिफ्ट किया, आई बराबर क्यू बटा टी, आई ए बराबर आई एल बी साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिख दिया। समांतर अवस्था, लंबवत अवस्था में न्यूनतम और अधिकतम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम, यानी कि राइट हैंड का नियम लिख सकते हैं अपन। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। ये जो अंगुलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ये धारा की दिशा बताएगा अंगूठा, और जो लगने वाला बल है लंबवत बाहर की ओर होगा। ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम कहलाता है। और फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया था, लेफ्ट हैंड का नियम। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये अंगूठा है, तर्जनी और ये मध्यमा है। ये बल की दिशा कहलाएगा एफ, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये धारा की दिशा कहलाएगा। तो दो नियम याद कर सकते हैं चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। दाहिने हाथ की हथेली का नियम इस प्रकार से याद करें इसको, ये अंगुलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दिखाएगी, ये धारा की दिशा अंगूठा, और लगने वाला बल लंबवत बाहर की ओर। बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड का नियम इस प्रकार से, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, एफ, बी और आई, ये बल की दिशा, ये धारा की दिशा, ये बल की दिशा एफ, ये बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये धारा की दिशा दर्शाएगा।
तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम की सहायता ले सकते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।